मनु जी के जो पुत्र हैं उत्तानपाद, उनके दो पत्नियां सुनीति और सुरुचि। सुनीति का जो स्वभाव है वो नीति पे चलने का है और सुरुचि का स्वभाव है रुचि पे चलने का। यानी दो तरह की चीजें होती हैं, एक तो हितकर और दूसरी रुचिकर, है ना। कुछ चीजें रुचिकर तो होती हैं पर हितकर नहीं होती। तो सुनीति का स्वभाव है मैयाओ सूप की तरह और सुरुचि का स्वभाव है चलनी की तरह। नगला गुलाल में भी दोनों तरह की माताएं हैं, कछु चलनी की तरह हैं और कछु सूप की तरह। बोले सूप की तरह कौन सी हैं? बोले सूप क्या करता है, अच्छे अच्छे को ग्रहण कर लेता है और थोते थोते को, बेकार की बातों को ग्रहण नहीं करती। वे सूप की तरह घुने घुनाए को फेंक देती हैं, अच्छे अच्छे गेहूं को राख लेती हैं। और दूसरी होती हैं चलनी की तरह, जो अच्छे अच्छे को सबको फेंक देती हैं, निकाल देती हैं। और जितनी बुराइयां हैं, जितनी बुरी बातें हैं, जैसे चलनी चून को निकाल देती है, भूसी को, कूड़े करकट को, तिनकाओं को, सबको अपने पास रखती है। हाँ या ना बताओ। तो ऐसे ही पूरे गांव की बुरी बुरी बातें सब छाती में धर के राखे, इकट्ठी करके राखे। कभी लड़ाई भई तो काम आएंगी, हैं? तो वो चलनी है। अच्छा, चलनी जो होती है अपने आप को बुरा थोड़ी मानती है। एक दिन चलनी कह रही सुई ते, सुई तेरे तो दर्शन करवे को धर्म नहीं है। बोले काहे को? तेरे माथे पे छेद है, तेरे माथे पे छेद है। चलनी बोली सही कह रही है बहन, मेरे तो माथे पे छेद है, क्या करूं? पर तेरे अंदर तो एक छेद नहीं है ना, तेरे अंदर तो एक छेद नहीं है, मेरे अंदर तो छेद है। तो चलनी वो है जो सारी बुराइयों को अपने पास रखे और उसके बाद भी बुराई दूसरे में देखे। चलनी में, चलनी कौन बुराई देख रही है? सुई में एक छेद है और खुद में कितने हैं? 20। 72 तो कहता है, अनगिनत, है ना। कितने? अनगिनत। तो ये जो सुरुचि है ना, ये चलनी है और सुनीति कौन है? शूप। तो साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार को गहिर है और थोता दे उड़ा, थोता दे उड़ा। एक दिन क्या हुआ, सुनीति का बेटा ध्रुव और अपने पिताजी की गोदी में चढ़ने के लिए जा रहा था। तब तक जो है सुरुचि ने आकर के पकड़ के नीचे खींच दिया। बोले यदि तुझे इस गद्दी पे चढ़ना है तो पहले तपस्या कर और फिर मर के मेरी कोख में आ, फिर मेरी कोख से जन्म लेगा तो इस गद्दी पे बैठेगा, अन्यथा नहीं बैठ पाएगा। ध्रुव जी महाराज बड़े दुखी हुए, सीधे गए और अपनी माँ के पास रोने लगे। माँ, ये बता मेरे पिताजी कौन हैं? बोले पिताजी हैं। बोले ऐसे कैसे पिताजी? मैं पिटता रहा और वो टुकुर टुकुर देखते रहे। तब बड़ी प्यारी बात सुनीति ने कही कि बेटा, जब दिन बुरे होते हैं ना तो कभी कभी बाप भी नहीं बचा पाता।
कभी कभी बाप भी नहीं बचा सकता। जब जयंत के पीछे राम जी का बाण पड़ा तो बचने के लिए दुनिया में भागा फिरा, ब्रह्मलोक, सतलोक, जन कहाँ का, फिर स्वर्गलोक में आया। स्वर्गलोक में तो इंद्र के पिताजी अतई राजा, जब वहां गया तो उन्होंने कहा पिताजी पिताजी बचाओ बचाओ। बोले क्या है? बोले बाण है मेरे पीछे मारने के लिए। बोले किसने छोड़ा? बोले राम जी ने। बोले इससे तो मैं भी नहीं बचा सकता, किवाड़ बंद कर लें। बोले जहां मरना हो इतना मर, क्योंकि तू बाहर रहो तो अकेलो मरेगो, और यदि भीतर आए हो तो हम सब मरेंगे। हैं? तो जब टेढ़े दिन आए उधो, जब टेढ़े दिन आए, कंचन माटी होए पकड़त ही, मांगे भीख न पाए। भैया सुनो जी, खड़े रहो, 1 मिनट खड़े रहो। सुनो, इधर हमारी बात सुनो। जब कथा चालू हो गई फिर तो, सुनो, बैठो नहीं, यहाँ नहीं, इधर आओ, इधर आ जाओ। ऐसे थोड़ी तुम्हारी कोई घर की पंचायत थोड़ी है, इतने लोगों को डिस्टर्ब करके कथा में, और तुम वहां जाके बैठ रहे हो। या तो समय से पहले आया करो। जब टेढ़े दिन आए, कंचन माटी होए पकड़त ही, मांगे भीख न पाए। जब टेढ़े दिन आए। बोले बेटा जब उल्टे दिन आते हैं ना तब ऐसा होता है। सोने को पकड़े तो माटी हो जाता है, और कभी कभी मांगने से भी भीख नहीं मिलती। इस समय हमारे दिन टेढ़े चल रहे हैं, उल्टे चल रहे हैं। इसलिए तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी रक्षा नहीं की। मेरी मौसी ने मुझे बहुत डांटा। क्या कहा बेटा? बोले कह रही कि पहले तपस्या कर, फिर मर के मेरी कोख में आ, और मेरी कोख से जन्म लेगा तो तू इस गोदी पर, गद्दी पर चढ़ेगा। अब यदि कोई और होती तो वो कहती बेटा अब इन्हें धैर्य धारण कर, तू बड़ो है जाए तब बदलो लियो अपनी मौसी से। लेकिन ये गलत हो जाता, बैर का बीज पड़ जाता, और कोरे कागज पर जो रेखा अंकित हो गई फिर वो मिटना बड़ा मुश्किल है। छोटे छोटे बच्चों में बड़ी सावधानी से संस्कार डालने चाहिए। भैया क्या कहती है माँ सुनीति कि बेटा तेरी मौसी ने कुछ गलत नहीं कहा है, तेरी मौसी ने सही कहा है। यदि तू तपस्या करेगा तो ये गोदियां और गद्दियां तेरे पीछे पीछे डोलेंगी। ये गोदियां और ये गद्दियां। तप में बड़ी ताकत है, बड़ी क्षमता है, बड़ी शक्ति है तप में। अब बेटा तो जानता भी नहीं है तपस्या क्या होती है, लेकिन मां कह रही है तो कुछ अच्छा होता होगा। तो बोले ठीक है मां, मैं तपस्या करने जा रहा हूं। ध्रुव जी महाराज तपस्या करने गए, और जैसे ही कदम बढ़ाया भगवान की सिंहासन हिल गया। ओ हो, एक छोटा सा बच्चा मेरी तरफ पैर बढ़ा रहा है, ये जानता भी नहीं है तपस्या क्या होती है। नारद जी जल्दी से जाओ, इसको रिसीव करो, इसको पकड़ो और जाकर के रास्ता बताओ, गुरु मंत्र दो।
जब भी मनुष्य के जीवन में गुरु आता है, महात्मा आता है, तो इस बात का सबूत है कि वो भगवान का भेजा हुआ है। और भगवान जब कृपा करते हैं तब ही जीवन में गुरु आता है, परमात्मा के कहने पर। नारद जी ने तपस्या करी, 6 महीना में भगवान को पा लिया। और 6 महीना में जब भगवान को पाया, अब इस बात का एकदम चारों तरफ शोर हुआ कि भगवान प्रकट कर लिए ध्रुव ने। तो जो राजा था वो ध्रुव जी को लेने के लिए सेना के साथ, हाथी घोड़ा रथों के साथ में आया और कहा चलो बेटा। और जब ध्रुव जी को लेके गया तो ध्रुव जी महाराज जब दरवाजे पर देखते हैं तो सबसे आगे वही माँ खड़ी है जाने खींच के हैं और बुरी भली कही थी। और वो क्या कर रही है पता है? आरती का थाल सजा रही है। एक बगल भाई बोली क्या कर रही है री? बोली वो मेरे बेटे को भगवान का दर्शन हुआ है, उसके लिए आरती का थाल सजा रही हूं। तब तक एक नगला गुलाल की हती बाने को मोह पकड़ लो। मान की बादना तेरो बेटा नहीं हो जादना तने महलन ते निकार्यो काओ है, कान पकड़ के खींचो काओ, आज तेरो बेटा है गो है। जब कोई सफल हो जाता है तो तुझे अपना बनाने लगती हो तुम, और वादना बेचारों को लायक नहीं है तो तादना तुम कही कि मेरा बेटा नहीं हो सकता तू। जब तक मेरा बेटा नहीं हो सकता तब तक गद्दी पे नहीं बैठ सकता। नीची नजरें हो गई। और इस दृश्य को ध्रुव जी महाराज हाथी पर बैठ करके देख रहे हैं कि ये वही मां है। जा पे कृपा राम की होई, तापे कृपा करे सब कोई। जापे कृपा राम की होई, तापे कृपा करे सब कोई। आंखें भर आई ध्रुव जी महाराज की कि ये वही गलियां हैं जहां से मुझे निकाला गया था, ये वही चौबारे हैं जहां से मैं रो करके निकला था, ये वही महल है जहां मेरा अपमान हुआ था, ये वही उंगलियां हैं जो आरती सजा रही हैं जिन्होंने मेरा कान पकड़ के खींचा था। रो पड़े हैं ध्रुव जी महाराज कि मैं क्या था और तुमने क्या बना दिया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। बताई थी कि ये मुझे बहुत पसंद है और वो सब में चलती है। जाम जाम का बुराई है। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया।
जिंदगी बदल दी तुमने, ओ मेरी जिंदगी बदल दी तुमने, मेरी जिंदगी बदल दी तुमने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, ऐसा क्या इतना कौन करता है किसी के लिए, वो जितना तूने कर दिया है मेरे लिए। मेरी हर खुशी का इंतजाम किया, मेरी हर खुशी का इंतजाम किया। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, ऐसा क्या ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। मेरी जिंदगी बदल दी तुमने, ये मेरी जिंदगी बदल दी तुमने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, ऐसा क्या काम। 36,000 वर्ष। अभी चुनाव होता है तो सरकार 5 वर्ष के लिए बनती है, उसमें भी यदि पूर्ण बहुमत से हो तो 5 साल चलेगी। यदि थुनकी लग गई, थुनकी जानते हो, दुसंकी, रोकवे के लिए यदि लग गई तो वजन कब हट जाए और कब ऊपर से धड़ाम गिर जाए, 5 साल भी पूरे हो जाएं। लेकिन ध्रुव जी महाराज को जो सरकार मिली, जो सिंहासन मिला, 36,000 वर्ष तो धरती पे। उसके बाद कहा कि ऊपर जो ध्रुव तारा है ना, ये तुम्हारा लोक होगा और तुम वहां प्रलय पर्यंत राज्य करोगे। ध्रुव जी को लेने के लिए राजा गया। जब तपस्या पूरी हुई, हमारे इतिहास में 2 जगह पर सत्ता स्वयं चल करके गई है जंगल में लेने के लिए सत्य को। एक तो त्रेता में राम जी के पास चित्रकूट, सत्ता स्वयं गई, और एक ध्रुव जी महाराज को लेने के लिए सत्ता स्वयं गई।
क्योंकि जो सत्य को पा लेता है, सत्ता उसके पीछे पीछे चलती है, और जहां सत्य का अभाव है जिनके अंदर, वो सत्ता के पीछे पीछे चलते हैं। ध्रुव जी महाराज जब यहां संसार को छोड़ के जा रहे थे तो सदेह जा रहे थे, तो इनको वरदान था कि तुम्हें मौत नहीं छुएगी। तो मौत जब विमान लेने के लिए आया तो मौत आई और बोली, भगवान हमें भी धन्य कर दो छू करके। दुनिया का तो हम गला पकड़ के खींच ले जाते हैं, पर आप भगवान के भक्त हो, आप पर हमारा वश नहीं है, आप हमारी सीमा के बाहर हो, लेकिन आप हमको छू दोगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा, क्योंकि आप भगवान के भक्त हो। मृत्यु के सिर पे पांव रख करके ध्रुव जी महाराज विमान पे चढ़े। मृत्योर्मूर्ध्नि पदम तत्त्वा आरुरोहाद्भुतं गृहम्। मृत्योर्मूर्ध्नि पदम तत्त्वा। ध्रुव जी विमान में बैठ करके उनकी आंखें इधर उधर घूम रही थी। भगवान के पार्षदों ने पूछा, अरे क्या खो गया? बोले, मैं ये देख रहा हूं कि यहां तक जो सफर तय कराया है वो मेरी माँ है, मेरी माँ कहाँ है? जब भगवान के पार्षदों ने कहा, देखो वो आगे विमान जा रहा है, उसमें आपकी माँ है। ऐसा पुत्र जन्मने वाली माँ बेटे से भी पहले विमान में बैठती है, ये भगवान का सिद्धांत है। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगतो जासु सुत होई। रघुपति भगतो जासु सुत होई। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगतो न तरु बाझ भली बादे बियानी। राम विमुख सुत ते बड़ी हानि। उस माँ का पुत्र जन्म देना सफल हो जाता है जिस माँ का बेटा या तो सूरवीर हो, देश की सीमा पर शहीद हो जाए अपने देश की सुरक्षा में। दूसरा, जिस माँ का बेटा दानी हो, ऐसा दानी कि जो इतने बड़े बड़े धर्म के काम कराए, समाज के कल्याण के लिए संतों की सेवा करे, राम कथा के, भागवत कथा के आयोजन कराए, ब्रह्म विद्या के अध्ययन के लिए संतों की सेवा करे, ऐसा धर्मात्मा। और तीसरा है भगवान का परम भक्त, परम भागवत। तो के जननी तू भक्त जन, के दाता के शूर, नाहे तो तू बाझर है, काहि गमावे नूर। काहि गमावे नूर। अब ये कथा हो रही है, इसमें जो लंच में जो पैसा बोले जाते हैं कि फलाने ने इतने हजार दिए, फलाने ने इतने हजार दिए, फलाना इतना दे रहा है, तो वे दाता ही तो हैं। और वो अच्छे काम, इसको अच्छा काम समझ रहे हैं और अच्छे काम में धन को लगाने की उनकी प्रवृत्ति है। तो ऐसे मनुष्यों की जननी की कोख धन्य है जो अच्छे काम में अपना तन मन और धन लगा रहे हैं। और कछु ऐसे भी होंगे नहीं है, बोले इतने कथा में देंगे, इतने में तो कम से कम 1 महीना तक पौआ पिएंगे। चलो पूरी बोतल नहीं आवेगी,
और का हेरो ये कथा पता, हाँ बिना बात को हेरो है, हाँ? तो ऐसे को जन्म दे करके जननी भी कलंकित होती है। जो पी करके नालियों में पड़े हैं, जो बुराइयों में लिप्त हैं, जो चुगली चाटी करते घूम रहे हैं, ऐसे पुत्र को जन्म दे करके भी मां रोती है। जब पी करके जब समाज में से गालियां आती हैं तो मां कहती है जाते तो तू मर जातो तो बढ़िया हो, जन्म न ले तो बढ़िया हो, हैं? तो के जननी तू भक्त जन के दाता के सूर, और ना है तो तू बांझ रहे और काहे गमावे नूर। जब कोई व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है तो पितरलोक में जो पितर होते हैं ना, वह भी गौरवान्वित होते हैं कि हमारी संतान आज इतने बड़े अच्छे काम में हिस्सा ले रही है। अभी यहाँ जो लंच में नाम बोला था कि भंडारे में जितना भी आटा लगेगा, हैं, जितना भी आटा लगेगा वो हम देंगे। तो उनके पूर्वज कितने गौरवान्वित हो होंगे कि अच्छे काम में मेरा बेटा इतना आगे बढ़ रहा है। आज हमारे यज्ञपति और ये परीक्षित बने हुए हैं। ये जो गद्दी है ना परीक्षित और यज्ञपति की, ये गद्दी हर किसी को प्राप्त नहीं होती। आज इनके पूर्वज, इनके पुरखा कितने खुश हो रहे होंगे कि हमारी संतान एक अच्छी गद्दी पर बैठी है। जिसे जनता चुनती है वो संसद में बैठता है, जिसे जनता चुनती है वो संसद में बैठता है, और जिसे जगदीश चुनता है वो सत्संग में बैठता है। ये गद्दी के लिए परमात्मा स्वयं चुनता है, ईश्वर स्वयं चुनता है। हर किसी के भाग्य में नहीं होती। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगतो जासु सुत होई। रघुपति भगतो जासु सुत होई। न तरु बाझ भले बादे व्यानी, राम विमुख सुत ते बड़ी हानि। उसके बाद भैया चतुर्थ स्कंध में अंग बैन प्रथु प्राचीन वर्जी की चर्चाएं हैं। पांचवें स्कंद में प्रियव्रत, उनकी परंपरा में ऋषभदेव हुए, बड़े धर्मात्मा थे। उनके 100 पुत्र थे और वो घर में रहते हुए भी बहुत बड़े धर्मात्मा थे। एक बात कहनी है मुझे, जिसको भक्ति करनी है वो घर में भी कर लेगा, जंगल में भी कर लेगा, मेले में भी कर लेगा। और भी मैं यहाँ तक कहूँ कि वसुदेव और देवकी तो जेल में थे, वहाँ भी उन्होंने भक्ति कर ली। और जिसे नहीं करनी है, जो गरीब होता है ना, वो कहता है कि मैं 2 वक्त की रोटी भगवान व्यवस्था कर दे तो मैं तो खूब भजन करूं। लेकिन जब 2 वक्त की रोटी जिनके पास है, वे जो कहता है 2 ही वक्त की तो है न, कि इतना इंतजाम तो है जाए, फिर वहां लग जाते हैं। तो जिन्हें भजन करना होता है ना, वो किसी भी हालत में भजन कर लेते हैं। तो ऋषभदेव जी महाराज ने भजन किया और अपने बच्चों को जब बड़े होते हुए देखा तो उन्होंने सबको बुला करके कहा कि बेटा अब तुम राजगद्दी संभालो, राजपाट संभालो, अब मैं जा रहा हूं वैराग्य लेकर के अपना जंगल में विचरण करूंगा।
100 बेटे थे उनके, सबसे बड़े थे भरत, और उनको बुला करके उन्होंने समझाया है कि बेटाओ मैं तो जा रहा हूं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इस संसार में 3 मार्ग हैं। एक मार्ग नरक को जाता है, एक मार्ग स्वर्ग को जाता है, और तीसरा स्वर्ग और नरक दोनों से ऊपर वैकुंठ को जाता है, मुक्ति को जाता है, निर्वाण को जाता है। इसकी पहचान क्या है? उन्होंने कहा कि जो तमोगुणी लोग हैं, तमोद्वारम, जो तमोगुणी लोग हैं जिनमें बुराइयां पलती हैं, उनका संग करने मात्र से नरक का दरवाजा खुल जाएगा, रास्ता पकड़ में आ जाएगा। और वो ऐसा रास्ता है कि उससे उतरना बड़ा मुश्किल है। जैसे लखनऊ एक्सप्रेस वे है ना, यदि आगरा से चढ़ोगे तो जिन आके तुम चाहे जाओ तब जाओ, हैं? यदि 4 व्हीलर लेके चढ़े तो चाहे जा नहीं उतर पाओगे। भले ही तुम्हारा गांव आ जाए बीच में कि मेरा गांव जरो बगला में, वो कैसे उतरूं ना। उतरवे के लिए या तो आगे जाना पड़ेगा या पीछे जाना पड़ेगा। बहुत से लोगों का मन होता है काश हमारे गांव पे कट हो तो आ हा, तो यही ते हाल होता जाओ करते और हाथ चढ़ जाओ करते हैं। तो ऐसे ही ये रास्ता है पाप का। इस पे जब चढ़ जाता है ना व्यक्ति, तो उतरना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बोले ये नरक का रास्ता है। बोले दूसरा रास्ता है धर्म का, जो इस कथा में जैसे तन मन धन से जो सेवा कर रहे हैं, ये धर्म के मार्ग पे हैं। इस कथा में दोनों रास्ते हैं, स्वर्ग का भी और वैकुंठ का भी। बोले कैसे? बोले जो धर्म के मार्ग पे चल रहे हैं, अपने संसार को भी संभाल रहे हैं और अपने धर्म को भी संभाल रहे हैं, प्रवृत्ति को भी। तो वो धर्म कर रहे हैं, वो सकाम हैं, तो स्वर्ग जाएंगे। तो धर्मात्माओं का संग यदि किया तो स्वर्ग का रास्ता पकड़ में आ जाएगा। लेकिन जिसे स्वर्ग भी नहीं चाहिए, नरक भी नहीं चाहिए, तो वो है निवृत्ति का रास्ता। बोले उसमें संत महापुरुषों की, बुद्ध पुरुषों की चरणों में रह करके अपना जीवन समर्पित कर देगा, तो वो इन दोनों से ऊपर वैकुंठ को चला जाएगा। वहां पे तो न पुण्यम न पापम, वहां न पुण्य होता है और न पाप होता है, न रजोगुण है, न तमोगुण है, न सतोगुण है। महत सेवाम द्वारमाहुर विमुक्ते तमोद्वारम योषिताम संग संगम महांतस्ते समचित्ताः प्रशांता विमन्यवः सुहृदः साधवो ये। इसलिए हमारे यहाँ एक पंक्ति गाई जाती है, संतन के संग लागिरे दुष्टन के संग लागिरे। ये क्यों नहीं गाई जाती? क्योंकि दुष्ट संग जन दे विधाता, बरु बस भलो नरक को। संतन के संग लागिरे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। खोले जाए आहा, खोले जाए तेरे भाग रे। हो तेरी
संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। से तुमको हंस बनावे, कागज से तुमको हंस बनावे, मिट जाए मन के दाग रे, मिट जाए मन के दाग रे, हो तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाए मन के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। असवरी की बने गई कोबेजा की बने गई, असवरी की बने गई कोबेजा की बने गई। मीरा को जाग्यो सो तो भाग रे, हो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मीरा को जाग्यो सो तो भाग रे तेरी अच्छी बने। ऋषभदेव जी एक बात और कहते हैं कि बेटाओ, कौन अपना है और कौन पराया, कौन अपना है और कौन पराया, इस बात की पहचान मैं बता के जा रहा हूं तुम्हें। क्योंकि हम जो है ये गलती कर जाते हैं, कभी कभी सच्चे जो अपने होते हैं उन्हें हम पराया समझते हैं, और जो वैसे ही होते हैं पराये उन्हें हम अपना समझ लेते हैं। सच्चे अपने थे राम कैकेयी के, लेकिन जैसे ही मंथरा का कुसंग हुआ तो राम पराये लगने लगे, और मंथरा बोला करो अपनी लगने लगी। दुर्योधन के सच्चे अपने थे पिता में भीष्म, पांडव, कृष्ण, लेकिन शकुनी के कुसंग से ये सब पराई लगन लगे हैं। और शकुनी अपनों लगन लगे हो हैं। तो अपना कौन और पराया कौन कैसे समझ में आवे। हम कौन हैं? ममई वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन। भगवान कहते हैं कि ये मनुष्य जो जीव है ये मेरा ही अंश है। ममई वांसो, ये मेरा अंश है, मेरा अपना है। क्यों री मैया, तुम्हारो बेटा खो जाए और वह बेटा मिलाए भी वारो प्रिय लगेगो कि दुश्मन? प्रिय लगेगा ना, अपनो ही है ना, वो तो अपनापन हो जाएगा। और जो हमारे बेटे को हमसे दूर कर रहा हो तो बातें बुरा कोई नहीं है।
ऐसे ही हम भगवान के हैं। जो हमको भगवान से मिलाए वो हमको भी अच्छा लगना चाहिए और भगवान को तो अच्छा लगता ही है। और जो भगवान से दूर करे वो चाहे कितने सोने को लिपटे होए, वो हमारा अपना नहीं हो सकता। वो किसी न किसी रूप में आए वो दुश्मन ही है। अच्छा, ये दुश्मन भी कोई पराया रूप धारण करके थोड़े ही आते हैं, अपने ही बन के आते हैं। शकुनी क्या बन के आया? अपनो ही खास मामा है। मंथरा भी अपने ही बाँ में आई, बिल्कुल खास अपनी दासी सेविका है। तो यहां बहुत प्यारी बात कहते हैं ऋषभदेव जी महाराज, हे बेटाओ, गुरुर न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सास्यात् देवं न तस्यात् न पतिश्च सस्यात् न मोचयेत्यः समुपेत मृत्युम। बड़ी प्यारी बात कही, बड़ी प्यारी बात। भैयाओ, एक बार मीराबाई ने तुलसीदास जी को चिट्ठी लिखी कि भगवान, मैं संसार में फंसी हूं और ये दुनिया वाले लोग जो मेरे परिवारी जन हैं, इनको मेरा भजन, मेरी भक्ति अच्छी नहीं लगती, और इनको मेरी भक्ति, मेरा भजन अच्छा नहीं लगता। उसके बाद भी मैं ये मेरी भक्ति में विघ्न डालते हैं, लेकिन फिर भी मैं इनकी सेवा करती हूँ। पर अब बात यहाँ तक पहुँच गई है कि ये मेरे भजन में बाधक बन रहे हैं। तो ये बताओ, मैं भजन छोड़ूं कि इनको छोड़ूं? जब एक ऐसा समय आता है निर्णय का कि अब इन्हें छोड़ूं कि इन्हें छोड़ूं, तब तुलसीदास जी ने चिट्ठी लिखी कि अरे मीरा, जो भजन में सहायक होए वो दुश्मन भी हो तो अपने पास रखना, और यदि भजन में बाधा डालता हो तो चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे गुरु हो, चाहे शिष्य हो, चाहे बाप हो, चाहे बेटा हो, चाहे भैया हो, चाहे बहन हो, और एक लास्ट बात तो बहुत बड़ी तगड़ी कह दी, बोले चाहे माँ ही क्यों न हो, यदि वो भगवान से मिलने में सहायक न हो करके यदि दूरी पैदा कर रही है तो ऐसी माँ को भी त्यागा जा सकता है। जबकि ये पूजनीय नाते हैं, माँ का, बाप का और गुरु का, और उनको भी त्यागने की बात कह दी तो तुलसीदास जी ने। तो जब लिखते समय चिट्ठी बात इस पर चल रही है कि ऋषभदेव जी महाराज अपने बेटों को संदेश दे रहे हैं कि कौन पराया और कौन अपना। तो गोस्वामी जी ने जो चौपाई बोली कि सब ही मानिए राम के नाते, सब ही मानिए। ये सारे संसार में उन्हीं को अपना मानना जिनका नाता राम से है, और जिनका नाता राम से नहीं है उनसे तू भी अपना नाता मत जोड़ना, चाहे वो कोई भी क्यों न हो। जाके प्रिय न राम बैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय न राम वैदेही। बोले पिताजी यदि ऐसे हों तो उसको भी छोड़ दें? बोले हाँ। बोले काऊ ने छोड़े हो का? बोले हाँ। पिता तजो प्रहलाद, बोले भैया होए खास तो? बोले विभीषण बंधु। बोले किसी ने माँ भी छोड़ी है क्या? बोले हाँ, भरत मेहतारी। हैं? भरत ने उस दिन से माँ को माँ कहना छोड़ दिया जिस दिन से उसने राम को त्यागा।
बोले जो तेरा हो नहीं सकता वो मेरा हो नहीं सकता। बोले किसी ने गुरु को भी छोड़ा क्या? बोले हाँ। भले गुरु तजो। बोले किसी ने पति को भी छोड़ा था क्या? बोले हाँ। कंत ब्रज बन तने। जो भगवान के मिलने में बाधक यदि पति भी बना तो गोपियों ने छोड़ दिया। बोले फिर जिनको तो धर्म नष्ट है वो बोले ना, भय मुद मंगल का। यदि किसी को विधायक बनाया जा रहा हो और वो मास्टर की नौकरी करता हो, तो वो मास्टर की नौकरी को छोड़ने के लिए तैयार होगा कि नहीं होगा? अरे हाँ ना तो कुछ करो। ये माताएं तो जानती नहीं होंगी विधायक को हो तो है। तुम्हारे गांव को प्रधान विधायक नहीं होता, तो विधायक की अच्छी पोस्ट होती है, अच्छा पद होता है। अच्छा चलो सांसद बने, मंत्री बने और मास्टर की नौकरी भाई छोड़नी पड़ रही हो, तो छोड़े में नुकसान है कि फायदा है? तुम्हारे यहाँ ऐसे कोई जिन्होंने मास्टर की नौकरी छोड़ी होए? सब समझ गए ना? है? कह दिया है जो सब कुछ बिना कुछ कहे, होठ तुमने हिलाया न तो क्या हुआ, जान ली ना दिले हाल हमने सभी, तुमने कह के बताया न तो क्या हुआ। तो ऐसे ही ये संसार के नाते जो झूठे नाते हैं ना, और यदि इस आत्मा का असली नातेदार, असली रिश्तेदार जो परमात्मा है, यदि वो मिलता हो तो दो कौड़ी के नाते को छोड़ने में कहां देर लगेगी इंसान को? हैं? परमात्मा को पाने के लिए ऐसे ही मानो जैसे कोई मास्टर की नौकरी छोड़ दे मंत्री बनने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए, तो साधारण सी बात है, छूट ही जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। वही बात तुलसीदास जी ने लिखी और यही बात यहां ये 5वें स्कंद में ऋषभदेव जी महाराज कह रहे हैं कि वो गुरु गुरु नहीं है, वो स्वजन स्वजन नहीं है, वो पिता पिता नहीं है, वो माँ माँ नहीं है, हैं? वो भाई भाई नहीं है, वो पति पति नहीं है, वो पत्नी पत्नी नहीं है। बोले कौन? बोले जो भगवान के मिलने में सहायता न करे, मदद न करे और उल्टे बाधक बने, हैं? उससे रिश्ता चलाना घाटे का सौदा है, फायदे का सौदा नहीं है, हैं? और आज कथा का चौथा दिन है ना। बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं, हम मुसाफिर हैं, एक दिन तो रम जाएंगे। संत की बात पर जो भी चल जाएंगे, संत की बात पर जो भी चल जाएंगे, वो अमर नाम, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ओ बात मानो न मानो खुशी आपकी,
हम मुसाफिर हैं, एक दिन तो रम जाएंगे, बात मानो न मानो खुशी। ऋषभदेव जी महाराज जंगल को गए, फिर भरत जी ने राज्य किया। उसी प्रकार से फिर भरत जी का बेटा भी जब लायक हुआ तो उन्होंने भी अपने बेटे को राज्य सौंपा और जंगल में तपस्या करने चले गए। लेकिन इनसे एक गलती हो गई। गलती क्या हुई? एक व्यक्ति था, उसने कभी स्टीयरिंग पकड़ी नहीं, ड्राइवरी की नहीं, और सीधे जो है ना गाड़ी लेके आए 4 व्हीलर बढ़िया वाली। बातें कावन की भैया महीना एक आध महीना ड्राइवर राख ले, धीमे धीमे सीख लियो, फिर अपना चलाइयो। बोले हैं, मैंने कहा दूसरे पर चलवाऊंगा, अपनी गाड़ी लाऊंगा, अपने पैसा दिलाऊंगा, मैं चलाऊंगा। तो कावन समझाई तो बहुत अच्छी, पर मान्यो नहीं। और जैसे स्टीयरिंग पे बैठो और जैसी एक्सीलेटर दहो, सोई दीवार में जाके धाड़ लगी, सोई गाड़ी और गाड़ी वारो दो टूट गए। हैं? कहने का मतलब क्या है कि अध्यात्म का रास्ता जिसने जाना न हो, पहचाना न हो, जिसको पता न हो इस रास्ते का, उसे पहले सत्संग करना चाहिए। उन गलियों की जानकारी होनी चाहिए, रास्तों की जानकारी होनी चाहिए, इसमें चलने का हुनर आना चाहिए, उसे क्लिच, ब्रेक, एक्सीलेटर हैं, ये सब पता होना चाहिए। तो गाड़ी चलेगी सही, और नहीं तो गाड़ी भी टूटेगी और गाड़ी वाला भी टूटेगा। यही भरत जी के संग हुआ। तपस्या करने तो चले गए पर सत्संग नहीं किया। अब सत्संग नहीं किया तो इन्हें यही नहीं पता कि कभी उलझेंगे तो कैसे सुलझना है, हैं? हमारे किसानों के खेत में यहाँ इस क्षेत्र में तो गन्ना नहीं देखे मैंने। गन्ना का जो खेत होता है उस गन्ना के, हाँ यहाँ एक चीज बहुत है जो बिल्कुल गन्ने जैसी होती है छोटे में, वो है बम्मा पे खड़ो भयो मूंज को सरपत्तो। जब छोटो सो उपजत का है तो बाकी पत्ता काय कैसे लगाता है? गन्ना कैसे। और जो बाकी जो पंगोली है वो भी गन्ना जैसी, और वो भी बीच बीच में गांठ रहती है, वो भी गन्ना जैसी। कोई अंतर तो नहीं है, लेकिन पता कब लगेगा? जब बामे गन्ना के खेत में वो सरकंडो ठाड़ो होए और तुम खूब नहर काट काट के, बम्मा काट काट के पानी दे रहे होए, हैं? नहर काट काट के, बम्मा काट काट के पानी दे रहे होए, तो जब पानी दोगे खूब तो गन्ना कैसो है जागो मीठो और गन्ना है जागो मोटो। लेकिन सरकंडो कितनो मीठो होगो? जो पानी तो बराबर दे। सरकंडो कितनो मोटो होगो? गन्ना के बराबर है, पानी तो बराबर दे, हैं? हाँ, सरकंडो तो सरकंडो ही रहेगो, हैं? न मीठो होगो और न मोटो होगो, हैं? दोहा है बड़ा प्यारा। हीरे सरकंडे ईख के नेकन बदल्यो रंग, तुलसी ऐसे नरन के तो कहा करे सत संग। अब ये कथा है रही है, जामे से बहुत लोग ऐसे होंगे मीठे हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे, जिनके हृदय में जो है मिठास आ जाएगी, भक्ति आ जाएगी, ज्ञान होगा, वैराग्य होगा। कछु ऐसे होंगे चाई माई और माई के माई,
तो तुलसी ऐसे नरन के कहा करें सत्संग। तो अपने को बदलने के उद्देश्य से जब सत्संग किया जाएगा तो जीवन में चेंजिंग आएगी, परिवर्तन आएगा, हैं? और जब परिवर्तन आएगा तो क्या होगा? फिर वो सरकंडा नहीं रहेगा, सरपत्ता नहीं रहेगा, हैं? फिर वो गन्ना बनेगा। तो यहां हमें कहना क्या है कि जो भरत जी महाराज थे ना, उन्होंने सत्संग नहीं किया और तपस्या करने लगे। और तपस्या करने से व्यक्ति में ज्ञान भक्ति वैराग्य तो बढ़ते ही हैं, लेकिन यदि सत्संग नहीं किया तो तपस्या से भक्ति की जगह कुछ और बढ़ जाएगा, ज्ञान की जगह कुछ और बढ़ जाएगा, वैराग्य की जगह कुछ। संत भगवान सब समझ रहे हैं, समझ तो आप भी रहे होंगे, हैं? यदि हमने अपने खेत में गेहूं बे दे और वहां में पानी दे दो और खाद दे दो, तो कभी कभी गेहूं न हो करके वहां में जई, बथुआ, खरतुआ, हैं? और जन काका, फिर ढूंढवे थे गेहूं ना मिल लो, कहाँ गयो? जबकि बोए थे गेहूं और निकर्यो पर्यो कछु। ऐसे ही इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्य विधीयते। ये जो हृदय है ना, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं ये खेत की तरह है। इसमें खरपतवार तो जन्म जन्म के बोए भये हैं, बेकार तो ज्ञान को तो बोना पड़ेगा, भक्ति को तो बोना पड़ेगा, वैराग्य को तो बोना पड़ेगा, और फिर बाकी जो है संभाल भी करनी पड़ेगी, पानी भी देना पड़ेगा। अभी मैं 7 दिन तक क्या करूंगा? पानी दूंगा, बोऊंगा भी, पानी भी दूंगा, खाद भी दूंगा। लेकिन जई कथा में कछु लोगों की तो फसल बढ़ेगी और कछु के बेकार बढ़ जाएंगे। बोले बेकार कैसे बढ़ जाएंगे? बोले कछु लोग तो कथा को सुन करके उनके अंदर भक्ति आवेगी, विनम्रता आवेगी, मिठास आवेगी, और कुछ लोगों में इस कथा में आकर के भी अहंकार बढ़ जाएगा। हमने ऐसी व्यवस्था संभाली, हम नहीं होते तो कर लेते तुम, हैं? यदि जी बढ़ गो तो मामलो गड़बड़े है गो, हैं? हमने न्यो व्यवस्था करी, हमने इतनो सामान दयो, हमने जो है पूरे पुआ के लिए पूरा गुड़ हमने ही दयो, हैं? यदि हम गुड़ नहीं देते तो पुआ मीठे नहीं होते, फिर खा लेते तुम, हैं? फीके फीके, हैं? तो फिर कैसे हो जाता? तो जो ये सेवा करने के बाद में भी, कथा सुनने के बाद में भी यदि ये बढ़ गया, हैं? तो कृषि निरावहि चतुर किसाना, जिमि बुध तजहि मोह मद माना। हमारे जमाने में पहले फसल की नराई होती, नराते थे, खुरपी थे, तो वहां में जो है खरपतवार को कभी कभी पौधा की जड़ के बिल्कुल नीचे से भी खुरपी की नोक से केवल खरपतवार को निकाल लाते थे और पौधा सुरक्षित रहता था। लेकिन ये कौन कर पाएगा? जाको हाथ सदैव भयो होगा, और जाको हाथ सदैव भयो नहीं होगा तो खरपतवार के संग में फसल ही हो जाएगी, है? कोई फायदा नहीं होगा ना। तो कृषि निरावहि चतुर किसाना, जो चतुर किसान, चतुर सदगुरु क्या करता है? शिष्य के हृदय में जो जड़ घुस गई है, साधना में जो कुसाधन घुस गया है, बात समझिएगा, जो साधना में जो कुसाधन की जड़ें घुस गई हैं, अब वो ऐसी लिपट जाती हैं कभी कभी जड़ें एक दूसरे में। फिर वहां में क्या करता किसान ने खुरपी लगावेगो और फिर धीमे से जड़ पकड़ेगा, धीमे 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 धीमे, और सोई खींच लेगा, और फिर खुरपी ते वह मई के मई दबाई देगा पेड़ की जड़ों को। क्योंकि जिसको सुरक्षित रखना है उसको वो उखाड़ेगा नहीं, उसे दबाएगा, और जिसे मिटाना है वो उसे उखाड़ के चौरे में फेंक देगा, हैं? नेक धूप लगी, जड़ें सूखी,
बात खत्म। हाँ, धूप से लग गई जड़ों को, तो जड़ें जितनी नमी में होंगी, गहराई में होंगी साधन की, है? लेकिन साधनों में कुसाधन घुस जाते हैं। क्या नाम लिए? जे में बोधत, जे में बोधत तजहे मोह मद माना। कृषि निरावहे चतुर किसाना, जिम बुध तजहे मोह मद माना। हम जब छोटे से थे और हम जो है एकदम जो है टूट के परे पपीता के पेड़ मिल गए हमें, सो हमने पपीता के पेड़ ला के अपने घर लगा ले और हम बड़ी सेवा कर रहे, पानी दे रहे। जब उन्हें बड़े होने लगे तो वहां पे जो है पपीता तो आए नहीं, पर का आए? अंडी। का आई? अंडी। और हम बहुत दिन आते करे पपीता ना आ रहे, पपीता ना आ रहे। तब जब अंडी आई तब हमने कही जिका भयो, समझाता कुछ और निकला कुछ। तब जो है कुछ लोगों ने बताया कि जब तुम में खुद में समझ नहीं थी तो कहते पूछ लेते, इतने दिन तक सेवा करी कि पपीता आएंगे, पपीता आएंगे, ले खा लो पपीता। हैं? तो पत्तों में बहुत छोटा सा फर्क होता है अंडी की और पपीता के, हैं? एक से लगते हैं, लेकिन जो चतुर होता है वो 1 मिनट में पहचान देता है कि ये पपीता है और ये अंडी है। कृषि निरावहि चतुर किसाना, जिमि बुध तजहे मोह मद माना। इसके साथ साथ में अंडी का पेड़ दिखाओगे तब समझ में आएगी, पपीता एक के दिखाने से थोड़ी समझ में आएगा। हैं? हाँ। ये काय को पेड़ है? पपीता तो लग ना रहे। हैं? अब जो नादान होगा वो नहीं समझ पाएगा, वो इंतजार करेगा मेरी तरह के पपीता कब आएंगे। हैं? दो पेड़ खोज के दें, इनाम तो देनी पड़ेगी भाई। वैसे जिसने खोजा उसको देनी चाहिए, है? ये टीम बड़ी एक्सपर्ट है, जो चाहिए वो खोज करके दिखाना, लाना। कृषि निरावहि चतुर किसाना, जिमि बुध तजहे मोह मद माना। भैया 3:45 बज गए हैं और आज हमसे जो है प्रार्थना करी गई है कि 4:15 तक खींच लिया करो। 4:20 तक खींच लेंगे, लेकिन कोई न उठे तो, और यदि कोई उठे तो फिर बातें पहले हम उठ जाएंगे। ठीक है? देखो हमारे कहते कि हम उठ गई, कचू तो ले अब रोको,
क्योंकि कछु लोग जो है पूरे घड़ी लगा के आवता है कि 4 बजे तो जानो ही है, और फिर वो कथा में तो उठाता है तो फिर हमारे सीने पे पत्थर रखना पड़ता है हमें। इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं। देखो हमारी तो ना भैंस ठाड़ी है ना हमारे यहाँ कोई, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम इसलिए दूर दूर के लोग आते हैं तो वो उठने लगते हैं।